महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहां से चल कर आता है, हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते हैं उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है? यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और उसी वैसी ही लीला वेद बताते हैं, तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, अगरम अगरम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं आंखों देख कर भी जो नहीं मानता, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दी। इसे नालायक आदमी तो कहते स्वप्ने में भी नहीं मिला, जो आंखों प्रमाण देख कर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा लिखा दिखाने लग रहा है, मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है, तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लागना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपना सफल होने के लिए। आप जी को इतना स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतिथि में, 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए 3 प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, वहाँ से हल्का तेजपन रूप बना करके, और दूसरे सतिथि में एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते हैं, आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला परवरिश की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी स्थिति में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं, और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, भगवान, कंप्लीट गॉड, कबीर है, कुल के सृजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान करता है वेद, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, मेरी महिमा तो कंप्लीट है। लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ने आके बताया। अरे विश्वदास को भेज रखा है, लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये कौन इसके भाषा? आर्य भाषा भाषे, ये मुद्रक है। कमाल की बात है कि जो व्यक्ति परमात्मा को निराकार बताते हैं कि वेदों में निराकार लिखा, वो अनुवाद कर रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला उस परम पिता की पुण्यात्माओं आप पर रहम कर रखा है। यदि इन वेदों में ये ना लिख रखा होता, अनुवाद नहीं कर रखा होता इन्हीं के द्वारा, तो ये कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देते कि रामपाल दास साची कह रहा है। लेकिन वो तो अन्य प्रमाण बहुत से देता दास, और भगवान जो लीला करता वो करके दिखाते, प्रमाणित हो जाता, लेकिन और ज़्यादा समय लग जाता। ये भ्रमित करने वालों का दाव लगा रहता। अब इनका दाव कति समाप्त हो गया। इन्होंने अपने कर कमल से अनुवाद कर रखा। अनुवाद सही है, उनकी सोच गलत है, उनका अनुभव गलत है। महर्षि दानंद ने सत्यार प्रकाश नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है, रचना की है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने इस पुस्तक का निर्माण वेदोनुसार किया है, वेदों के प्रमाणों को हल्का सरल करके लिखा है, और उसमें स्पष्ट है कि वेदों के विपरीत ज्ञान है सारा। महर्षि दानंद और उसके सारे चेले परमात्मा को निराकार बताते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और देख वेद क्या बताते हैं, वो एक देशीय है, भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है, और वहाँ विराजमान है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दानंद कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था पूर्ण रूप से, और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आर्य समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूँ कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों का समझ में आया, इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानव समाज लाभ उठाओ,
सबका कल्याण होगा, हमने किसी से द्वेष नहीं। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है। अगर वो एज इट इज आ जावे यहाँ पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। हम तो एक सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में, कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है और एक 0 की भी है या 10 वोल्टेज की है। सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान, लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये देखो यह है कबीर, हम कबीर बोले हैं, बै बोला हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर, हम इस यो कबीर लिखा कबीर। इस रे को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता। यहाँ अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहाँ कवि शब्द हो तो वहाँ अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहाँ भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कबीर देव लिखना था। आपको प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन मैदान नई दिल्ली से, और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, और ये यहाँ से छपा। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, यह 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय 36 60 36 36 36। और यहाँ आगे हम ये यजुर्वेद है, और यहाँ देखिएगा इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, इसका 2 अक्षर लगा रखे। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद। तो यहाँ इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव। यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं, तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव। कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देते हैं, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में